के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और सबसे ज्यादा जिस बात का इंतजार था आखिरकार वो बात हो चुकी है, यानी कि पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 195 सीटों के लिए पत्ते खोल दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब सभी दिग्गजों के नाम फाइनल भी हो चुके हैं। और देखिए, पीएम मोदी वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं, अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। अगर यूपी और उत्तराखंड की बात करते हैं आप, तो यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और उत्तराखंड की 3 सीटों पर। यूपी की जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उनमें से 6 मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह इसमें हैं आते और संजीव बालियान भी इसमें आते हैं, जिनको फिर से टिकट दिया गया है। स्मृति ईरानी का नाम शामिल है, सत्यपाल सिंह बघेल इसमें शामिल है, अजय मिश्रा टेनी फिर से चुनावी मैदान में है, साध्वी निरंजन ज्योति फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। तो 6 मंत्री हैं जिनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जता चुकी है। टिकट का ऐलान होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमारे प्रति विश्वास जताया है, उस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम खरा उतरें। हमारी क्षेत्र की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं नमन करता हूं कि जो हमने सेवा का कार्य किया है, निरंतर मैं वही सेवा का कार्य करते रहूंगा। हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आंवला सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को फिर से मैदान में उतारा है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप को बीजेपी ने तीसरी बार ये मौका दिया है चुनाव लड़ने का। और देखिए, टिकट की घोषणा होने पर उनके समर्थक जो हैं सांसद धर्मेंद्र कश्यप के पास पहुंच गए, खुशी का इजहार करते हैं। और कश्यप साहब ने कहा है कि अब की बार आंवला लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिलने जा रही है उन्हें। निश्चित तौर पर हम आंवला के जनता के आशीर्वाद से अब की 3 लाख वोटों से जीत करके लोकसभा में अपना परचम फहराने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी के काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर और कार्यकर्ताओं के भरोसे हम 3 लाख से चुनाव जीत करके जाएंगे। पहली सूची में आपका नाम आया है, प्रधानमंत्री जी का भी उसी सूची में नाम है, तमाम लोगों के टिकट भी काटे गए हैं। उम्मीद थी आपको? मुझे पूरी उम्मीद थी और मैं पार्टी नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, जितने भी हमारे सभी नेतागण हैं, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। बीजेपी हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय सीट पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा किया। अपने पार्टी के सभी पूरे नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे नागरिकगण, जिन लोगों ने अपनी सर्वे में, रिपोर्ट में विश्वास प्रकट किया होगा, जो मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लोग कृत संकल्पित हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण से पार्टी ने विश्वास प्रकट किया। एक बार फिर जिस तरह से आप पे विश्वास है, तमाम कार्यकर्ता आपके साथ हैं, क्या लगता है क्या नए नए संकल्प रहेंगे पार्टी के और आपके? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हम लोगों की प्रत्याशी की कोई हैसियत नहीं होती। सभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसको कार्यकर्ता लड़ाते हैं। दूसरी पार्टियों से हम लोग इसीलिए डिफरेंस है हम लोगों का कि उनके यहाँ केवल प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। बांदा चित्रकूट से मौजूदा सांसद आरके सिंह पटेल को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होने के बाद ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए 400 के पार के लक्ष्य को सफल बनाएंगे नारे लगने लगे। भरोसा मुझ पर हुआ है, मैं इसके लिए उन सबको तहे दिल से
प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हार्दिक बधाई उन लोगों को मैं देता हूं जो आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के उन गारंटी को पूरा करने के लिए जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, उसको सफल बनाएंगे। उनको सबको मेरा सादर प्रणाम है, सबको वंदन है और सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। वहीं रवि किशन ने भी गोरखपुर से दोबारा टिकट मिलने पर पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमने दोबारा गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती में खड़ाऊ लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवकुल जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई सब पहले श्री रवि किशन चाहिए हमको। दोबारा उसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद, प्रणाम। ये मौका हमके दोबारा देला और ये मौका में हम दोनों कसर ना छोड़, अपन मेहनत और बढ़ा देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। टिकट मिलने पर बीजेपी सांसद ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। सुनिए क्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार विश्वास जताया और आप चुनावी मैदान में हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के मुखिया, हमारे अभिभावक और 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया कि मैं तीसरी बार अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जो इम्पोर्टेंट सीट मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी पहचान बनी है, उसका प्रतिनिधित्व करूं। मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद दूं? मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरे का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी का, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, धर्मपाल जी, मुख्यमंत्री जी, सभी का, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया। आज वास्तव में पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूंगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट हो, या हाईवेज का जाल हो, या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इतना बड़ा निवेश हुआ है। इन सब के कारण आज इस क्षेत्र की अपनी पहचान बनी है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मेरी पार्टी ने इस काबिल मुझे समझा। राजधानी दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इस बार भी बीजेपी ने सांसद मनोज तिवारी पर विश्वास जताया। अपने खास अंदाज से सांसद मनोज तिवारी ने कहा, तीसरी बार फिर से हमें मोदी जी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने और ना मिलने को बहुत बड़ा नहीं मानती। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की गति, देश की सुरक्षा और देश के गरीब से गरीब दरवाजे तक सरकार की योजनाएं पहुंचना। तो अब इसमें ठीक है, मुझे टिकट मिला, खुशी की बात है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो बहुत उदास हो गया या बहुत निराश हो गया। छोटी मोटी बातें तो होती हैं, लेकिन पार्टी सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखते। तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी लगाई जाती है, हमको कुछ और लगा देंगे, बीबी त्यागी को कुछ और लगा देंगे, सुभाष भगत को कुछ, भगत टोकस को कुछ और लगा देंगे, चलेगा। जो भी पार्टी काम देती है हम खुशी खुशी उसको करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब संस्कृति हो गया है कि जो भी काम देंगे करके देंगे, देश का नाम उजागर करके रहेंगे। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इस बार
दिल्ली सीट से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उन्हें मौका दिया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बांसुरी स्वराज ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, मां का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। जी, आप अगर देखें, अगर नेशनल इश्यूज पे आप देखें तो मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सुशासन का आश्वासन है, हर वचन पूर्ति का आश्वासन है। ये हम जनता के समक्ष लेके जाएंगे। एक 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो मोदी जी के कार्यकाल में, अगर आप देखें, जो भी वचन हमारे मैनिफेस्टो में, चाहे वो धारा 370 का हटाना था, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था, महिलाओं के प्रति 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा में लाना, चाहे कोई भी भव्य राम मंदिर के निर्माण का एक वचन था, उसकी भी पूर्ति हुई। लेकिन आप देखिए कि कितने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे डेवलपमेंट हुई है। लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी होने पर यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उन्होंने जितने भी लोगों को टिकट मिले हैं, शुभकामनाएं वो उनको दे रहे हैं और ये सभी लोग जीत कर आएंगे। साथ ही ब्रजेश पाठक ने यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया। पार्टी के नेतृत्व ने आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और प्रचंड बहुमत के साथ सभी प्रत्याशी इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीत करके जाएंगे और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय श्री हासिल करेगी बीजेपी। मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया। कान्हा की नगरी से टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने पीएम मोदी का आभार जताया। राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।